आज हम डिस्कस करेंगे एनएसओ की वर्कबुक, ठीक है। और मेरे साथ है एक 6th क्लास का लड़का भी है, ओके। तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग का डिस्कशन भी हो जाएगा, ओके। तो क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, रीना टुक सम मूंग सीड्स एंड सोक देम ओवरनाइट इन वाटर. नेक्स्ट डे आफ्टर ड्रेनिंग ऑफ द वाटर शी रैप्ड द सीड्स इन वेट क्लॉथ. आफ्टर वन डे शी ऑब्जर्व्ड अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोइंग आउट ऑफ द सीड. अब देखो क्या होता है, सबसे पहले जैसे अगर आप सीड को भिगोते हो एक टाइप से, तो उसमें से निकलता है एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को ही बोलते हैं हम रूट, ठीक है। तो आंसर रूट है. अब क्या सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंसेस. देखो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, सबको पता है कि स्कर्वी होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कैरेट्स की डिफिशियंसी से, ये कैरेट्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, ये भी सबको पता ही है ना। और फिर क्या बोल रहा है कि डेफिशिएंसी नहीं, ये पेलाग्रा इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन. देखो विटामिन बी3 की जो होती है कमी, उससे पेलाग्रा होता है. डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से जो होता है वो रिकेट्स होता है. रिकेट्स मतलब जैसे हड्डियाँ कमजोर होना एक टाइप से, ओके। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज. हाँ, विटामिन डी से होता है रिकेट्स, कैल्शियम भी, ठीक है. ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, दे प्रिपेयर more food and than they need. The extra food they are stored in the different parts. देखो क्या होता है, आपका फूड्स बनाते हैं ये सब, ठीक है। प्लांट जो रहता है वो फूड बनाता है अपने लिए, पर जब एक्स्ट्रा फूड रहता है वो स्टोर करके रखता है ना. जब वो स्टोर करके रखता है तो उसने क्या बोला है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द प्लांट. उसने क्या पार्ट दे दिए हैं और प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो अब जैसे देखो PQRS दी है, तो ये P जो है ये आपका स्टेम क्या है, और Q लीफ है. कॉलीफ्लावर ये रहता है ना, स्पिनच वगैरह ये सब लीफ में रहता है, ओके. फिर उसके बाद R जो है ये कैबेज है और ये कॉलीफ्लावर है. कैबेज जो होता है वो लीफ केस में रहता है. किस में रहता है? लीफ केस में. ये लीफ में रहता है, ओके. और ये है आपका कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर उसके नाम में ही फ्लावर है, तो ये फ्लावर आ जाएगा, ओके. फिर S सीड्स. सीड्स जैसे अपन जो पीस देखते हैं ना, पीस वो सीड्स है एक टाइप से, तो ये आपका S हो गया, सीड हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली. L हेल्प्स टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग आई साइट एंड हेल्दी स्किन. L जो है वो क्या होना चाहिए, दिया है आई साइट की और स्किन के लिए है. M जो है वो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स चिल्ड्रन के लिए. और जो N जो है इसेंशियल है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस. मतलब पार्ट्स दे दिए, मतलब एलिमेंट वो दे दिया और उसका बोल दिया कि हाँ, तो उसके बारे में पूछा गया है कि वो क्या क्या उसके लिए यूज़ किया जाता है एक टाइप से, है ना. तो आइडेंटिफाई LMNO एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैम. LMNO के ऊपर ढूंढना है और सेलेक्ट इनकरेक्ट करना है, ठीक है. अब जैसे L जो है वो विटामिन आई साइट के लिए, आई साइट बोला इसका मतलब विटामिन ए के लिए. और फिर M जो है वो ग्रोथ ऑफ बोन्स के लिए बोला है, तो ग्रोथ ऑफ बोन्स जहाँ पे बात आती है तो विटामिन डी हो जाता है, ओके. फिर बोला है N इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स. जब मसल्स की बात आती है वो सोडियम हो जाता है, क्योंकि सोडियम जो होता है वो आपके मसल्स के सिग्नल्स को इधर उधर भेजने में हेल्प करता है, ओके. फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या था, LMN और O था, वो नेचुरल क्लॉटिंग ऑफ. जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो उसकी जो क्लॉटिंग होती है ना, कि खून गाढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग. तो ओ जो होता है, ओ जो इसके लिए है वो विटामिन के लिए है, ठीक है. तो फिर उसके बाद इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन. फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 4 मिनरल्स PQR and S. देखो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ. अब क्या बोल रहा है, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ 4 मिनरल्स PQR and S. आइडेंटिफाई देम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें क्या दिया है, PQR and S दे दिया है और इसके बारे में दिया होगा, ठीक. तो वो P क्या दिया है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के लिए P चाहिए होता है. और इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस, ठीक है, वाटर बैलेंस के लिए. और फिर उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन, है ना. तो देखो P जो है वो तो आपको सबको पता ही होगा, आयोडीन है. आयोडीन की वजह से ही हमें ग्वाइटर वगैरह का असर रहता है, ओके. एट फिर Q क्या है, मेंटेनिंग बॉडी वाटर बैलेंस. बॉडी वाटर बैलेंस की जहाँ बात आती है वहाँ पे फिर से आपका सोडियम आ जाता है, सबको पता होगा. देखो 6 क्लास में ये बेसिक है, आप बुक भी पढ़ लोगे तो भी आप समझ में आ जाएगा आपको. फिर क्या बोल रहा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन प्रिपरेशन. हीमोग्लोबिन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जल्दी बताओ. देखो हीमोग्लोबिन के लिए आपको आयरन, बोलते हैं ना आयरन की कमी हो रही है खून में, है ना, तो आयरन चाहिए होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ठीक. इट स्ट्रेंथन्स बोन्स. अब देखो बोन्स की फिर से बात आ गई. अब बोन्स में आपका जहाँ बात आती है वहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने बताया था पिछले में, है ना. तो आपका यहाँ पे कैल्शियम की बात आएगी, ओके. ये आपके मिनरल्स की बात हो रही है, विटामिन की बात नहीं हो रही है, विटामिन डी बोल रहे हैं आप, ओके, ठीक. इसमें आ गया आपका. तो
इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, क्यू इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो ठीक है, अभी मैंने बताया था सोडियम किस लिए यूज़ होता है, मैंने बताया था ना सिग्नल्स को इधर उधर भेजने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड। रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ अ टिपिकल प्लांट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द लेबल्ड पार्ट्स डब्ल्यू एक्स एंड वाई। अब देखो उसने पार्ट्स प्लांट दे दिया, उसके पार्ट्स का नाम दे दिया डब्ल्यू एक्स वाई और जेड दे दिया। जेड तो देखो यार बिना पूछे, मतलब मैं क्या बोलूँ, है ना, सबको पता ही होगा। अब देखो क्या बोला उसने, इसमें से बताना है कि क्या है जेड। जैसे जेड रूट है ना, तो रूट इनमें से कौन सा हो रहा है? अब देखो जेड रेडिश तो हो रहा है, ये तो आपको पता ही है ना। फिर वाई क्या है, एक्स क्या है? एक्स तो आपको पता ही है, स्टेम है। और स्टेम क्या? टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, ओके। और फिर उसके बाद डब्लू क्या है? डब्लू है फ्लावर। अभी मैंने बताया था ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये सब फ्लावर के अंदर आ जाता है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच क्या है कि किसकी डिफिशियंसी से क्या होता है ना। तो देखो आयरन की एनीमिया, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। कैल्शियम से रिकेट्स, अभी पीछे में बताया था। आयोडीन का वाइटर अभी ऊपर बताया था, ओके। सोडियम का दिया है ये, तो सोडियम से आप बताइए क्या होता है? सोडियम से है बेरी बेरी तो नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम का ये। पर इससे होता क्या है, पर आप ये भी तो बताइए। तो सोडियम से होता है आपको हाइपो हाइपोनेटर्मिया, ठीक है, ये डिजीज होता है, इसमें आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में आते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंट फिगर्स केयरफुली, व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट प्रूव। एक्सपेरिमेंट क्या है? देखिए एक्सपेरिमेंट है ये क्वेश्चन में आपके क्या दिया है, कोई मटेरियल एक्स है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया है, कॉस्टिक सोडा डाला है, ठीक है, तो शेकिंग हो गया है। शेकिंग करा है, शेकिंग करने से इसमें वायलेट कलर आ गया है, इसको बोलते हैं आपका टेस्ट होता है इसमें, जिसमें वायलेट कलर आता है। वायलेट कलर कब आता है? जब उसमें प्रोटीन रहता है, कोई भी मटेरियल होगा, अगर उसमें आप कॉपर CuSO4 और कॉस्टिक सोडा डालते हैं तो उससे पर्पल वायलेट कलर आता है, मतलब लाइटिश हल्का डार्क ब्लू कलर का रहता है वो, तो उसको वायलेट कलर बोल दिया जाता है। तो वो उसमें जब प्रोटीन रहता है तभी ये टेस्ट दिखाता है, ओके। इसको टेस्ट ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं टाइप से। अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 से लेके 5 एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स बताना है सीधा सीधा। सुक्रोज इज द शुगर फाउंड इन मिल्क, ठीक। अब देखो ये क्या, सुक्रोज कहाँ पे होता है? सुक्रोज तो नहीं होता है, क्योंकि मिल्क में लैक्टिक एसिड सुना है, लैक्टिक एसिड होता है ना। तो लैक्टोज बनाता है उसको, तो लैक्टोज किसकी वजह से होता है? वो शुगर, मिल्क में रहता है जो शुगर, ओके। अब सैचुरेटेड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वाइल अनसैचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये तो आपको पता ही है, सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो आपके सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जो अनसैचुरेटेड रहते हैं तो वो लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू आंसर हो गया, तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। और थर्ड क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं बॉडी में, ओके। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो नहीं होते हैं, वो पानी के साथ निकल जाते हैं, इसलिए फॉल्स टू फॉल्स। तो थर्ड, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन्स फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी बताया था स्टेम्स बताना है, स्टेम्स में, तो ठीक है। तो स्टेम्स में बताने से देखो आपका ऑनियन आ जाएगा और गार्लिक आ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या इसमें ऑप्शन देखिए पहले, वैक्सीन क्या क्या दिया है। देखो अब जो है पोटैटो, पोटैटो दिया है इसमें, शुगर केन दिया है, और क्या है देखो, मैंगो और ब्रोकली, ये होते हैं फ्रूट्स, ठीक है। और स्टेम होता है पोटैटो में, शुगर केन में, ठीक है, और आपका कोलोकेसिया में, ठीक है। तो स्टेम्स को बताना है तो कोलोकेसिया आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ डेफिशिएंसी डिजीज, ही शोज द फॉलोइंग सिम्टम्स। क्या हो रहा है उसमें? डायरिया हो रहा है, ड्राई स्किन हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो अब इसमें कौन सा डिजीज़ होता है? देखो मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, 6th क्लास का ही है, ओके, दोस्त जैसा लगता है, ओके। तो अब वो भी बता रहा है, उसने भी पढ़ा है, ठीक है। तो डिफिशियंसी डिजीज़ है इसका आपका क्वाशिकोरा।
इसमें क्या की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन की कमी के होने की वजह से इसमें क्या होता है, जैसे अपनी स्किन होती है वो सूखी सूखी लगती है और डायरिया होता है बार बार। और फिर उसके बाद जो लेग्स होते हैं ना, बेली मतलब एक टाइप से पूरा सूख सूख जाता है इंसान, प्रोटीन की कमी से। जैसे बोलते हैं ना कि मसल्स बनानी है तो प्रोटीन खाओ, इसलिए ठीक है। तो रेफर टू द गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, रेफर टू द गिवन ग्रुप्स 1 से लेके 3, ईच ग्रुप कंटेन्स एन ऑड मेंबर, आइडेंटिफाई द ऑड वंस इन ईच ग्रुप एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑड वंस बताना है आपको। ऑड वंस मतलब आपको सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे क्या। देखो आप दिमाग होगा तो आप फट से बता दोगे क्या होता है। कैल्शियम, अच्छा ये ऐसा ग्रुप है क्या? नहीं ये ग्रुप अच्छा है। ऐसा, ये वाला ग्रुप है। अच्छा ये ऊपर, हाँ सॉरी, कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन सोडियम। तो इसमें देखो कैल्शियम पोटेशियम सोडियम जो होते हैं ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, है ना। और फिर उसके बाद ADE है ना, ADE जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन वी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है ना। तो इसके हिसाब से 12th का आपका बी आंसर बन रहा है। ओके, ये डी नहीं है, ये बी बनेगा। क्योंकि देखो आयोडीन बी और चीज़ ये बन रहा है अलग, क्योंकि आयोडीन बताया इसमें और इसमें बी बताया है ना। और इसमें ऑयल चीज़ बटर घी तो चीज़ हो जाता है अलग, क्योंकि चीज़ जो होता है वो प्रोटीन में रिच होता है ना। चीज़ प्रोटीन बोलते हैं ना, चीज़ मतलब क्या, पनीर 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 प्रोटीन, ठीक है। ऑयल बटर घी ये हो गया आपका, अलग हो जाता है, फैट आ जाता है, ठीक। तो बी ऑप्शन सही है। आरुषि took 2 fold samples X and Y and in separate test tubes. She added 2-3 drops of Benedict solution in food sample X and heated it, while she added 2 drops of copper sulfate solution and few drops of caustic soda solution in food sample Y and kept the setup for few minutes. She observed the sample X turned brick red while sample Y turns purple. देखो Y का तो मैंने अभी बताया था यार, वाई में आपका अभी बताया था मैंने, जब वो टेस्ट ऑफ प्रोटीन बताया था अभी, CuSO4 और कॉस्टिक सोडा लगा देते हैं तो उसमें पर्पल कलर आता है ना। तो वाई में तो प्रोटीन है ही, और एक्स जो है वो शुगर का टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो 13 का बी आंसर है। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन टेबल। टेबल दिया है विटामिन सोर्स डेफिशिएंसी, ठीक। तो B3 सोर्स क्या है और फिर डेफिशिएंसी क्या है ये दिया है। तो B3 की वजह से डेफिशिएंसी होती है तो पहला ग्रह क्या आता है उसमें। और जैसे नाइट ब्लाइंडनेस A की वजह से होती है, ठीक। तो यहाँ पे विटामिन ए आ जाएगा। और सोर्स क्या होता है विटामिन का आपका, B3 का होता है आपका होल ग्रेन्स होते हैं ना। और डी का जैसे सनलाइट सोर्स, तो उसकी डेफिशिएंसी क्या होता है डिकेट्स, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको ये सब, मतलब रिवीजन ही हो रहा है एक टाइप से, वो लोग एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहे हैं आपको। विटामिन सोर्स डेफिशिएंसी ये आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है। फिर विटामिन सी क्या दिया है, सी दिया है, और सोर्स आंवला दिया है, आंवला बोलते हैं ना, आंवला खाओ सब सही हो जाएगा। और फिर डेफिशिएंसी क्या है आपकी इसके वजह से, स्कर्वी विटामिन सी से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आंसर बन जाएगा 14th का आपको करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। होल ग्रेन्स ए रिकेट स्कर्वी, अभी भी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, ओके। 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है, इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ओके। तो फैट्स डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी एक्ट्स एज शॉक ऑब्जर्वर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरी। तो देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका एक टाइप से सही है। फैट्स जो होता है अपना, जैसे बोलते हैं ना फैट ही तो होती है जो स्टोर्ड फूड हो जाता है, इसलिए तो बोलते हैं कि पतले हो जाओ तो मसल ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। फिर क्वाशिकोर इज कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। देखो अभी मैंने बताया था यार, क्वाशिकोर किससे होती है, प्रोटीन से होती है ना। डिफिशियंसी डिजीज और कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। और क्या लिया ये रफेल, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट और फैट अच्छा भी है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट भी दिया है इसमें, इसीलिए ये ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वाशी होकर इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ये नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था अभी मैंने बताया था जिसमें आपके पूरे हाथ पैर पूरे सूख जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, तो क्वाशी होर प्रोटीन, ठीक। अचीवर सेक्शन पे आता है। अचीवर सेक्शन क्या है आपका, स्मॉल पॉपुलेशंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है। आप सबके पास भी वर्कबुक हो तो आप भी खोलिए साथ में, है ना, जल्दी जल्दी होगा फिर आपका भी। स्मॉल पॉपुलेशंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स एक्स वाई जेड वेयर केप्ट इन कैप्टिविटी, प्लेंटी ऑफ plants were present in that area. The change in the population of these organisms with time was plotted in the graph as shown. देखो एक 3 को ले लिया है, तीनों को रख दिया है इसमें, और फिर उसमें वहाँ पे प्लांट्स रख दिए गए हैं, तो पॉपुलेशन जिसके से कैसे वैरी हो रही है वो दिखाना है ना। देखो क्या हो रहा है, एक्स जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, वाई थोड़ा डिक्रीज़ हो रहा है, और जेड जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है।
एक्स जो है लीनियरली इंक्रीज है, वाई इनवेरिएबली इंक्रीज है, और जेड जो है वो डिक्रीज हो रहा है एक टाइप से, ठीक है। तो अब इसमें क्या आता है, इसमें देखो एक्स कुड बी अ कार्निवोर। एक्स कार्निवोर कैसे हो सकता है भाई? अगर कार्निवोर होता तो वाई जेड को खा जाए, ये प्लांट्स की वजह से उसके देखो कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कार्निवोर तो है नहीं। और फिर उसके बाद देखो बोथ एक्स एंड वाई कुड बी हर्बीवोरस। एक्स और वाई कुड बी हर्बीवोरस, जेड कुड बी अ कार्निवोर whose population declines as it does not prey on both x and y. It prays. As it does not prey on x on y, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट, ठीक। तो इनकरेक्ट तो नहीं है भाई, क्योंकि देखो z का अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो वो कार्निवोर हो सकता है, और कार्निवोर होगा तो वो तो खाएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट तो नहीं है ये। इफ़ x एंड y आर हर्बीवोरस देन x हैज़ हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल देन y। बिल्कुल सही बात है। अगर x और y दोनों हर्बीवोर है तभी तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो पर उसके बाद ये भी है कि इसमें ज़्यादा रिप्रोडक्टिव होगा, इसलिए ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये जो है थोड़ा कम होगा इसलिए धीमे धीमे बढ़ रहा है ना। क्या बात है, देखो इसमें तो धीमे धीमे कॉन्स्टेंट भी हो रहा है एक टाइप से, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेफर टू द वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम पे पूछा है, वेन डायग्राम का आपको देखो पता होना चाहिए कौन सा क्या कॉमन आ रहा है, कौन से एरिया में क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे ऐसे ये वाले गोले और इसमें गोले में ये कॉमन है, तो X. इसमें जो एक्स होगा, एक्स की प्रॉपर्टीज इसमें भी दिखेगी, इसकी भी दिखेगी, ठीक है। ऐसे देखते हैं वेन डायग्राम। अब देखो क्या बोल रहे हैं, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स वाई एंड जेड। विटामिन दैट इज स्टोर्ड इन द फैट टिश्यू ऑफ द बॉडी, तो ये वाई के लिए दिया गया है एक टाइप से, है ना। और विटामिन दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये वाला दिया है। और विटामिन दैट इज सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, तो जेड जो होगा वो तीनों की Vitamin K. प्रॉपर्टी से मैच करेगा, ठीक। तो एक्स जो है वो नॉर्मल ग्रोथ ऑफ, इसमें कैसे करा है, एक सेकंड, क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड क्या करना है, अच्छा Correct पूरा statement. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ एक्स एंड वाई कॉसेज नाइट ब्लाइंडनेस। एक्स और वाई से, देखो यार फैट बॉडी की वजह से कहाँ से होने लगी नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, तो ये इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद क्या है, एक्स हेल्प्स इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन वाइल वाई कीप्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी। एक्स जो है बोन्स के लिए Vitamin D. सिंथेसाइज, हाँ ठीक है। और वाइल वाई कीप्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी, विटामिन दैट इज स्टोर्ड इन द फैट टिश्यू। बिल्कुल सही है भाई, बताओ देखो कैसे। वेन डायग्राम में एक्स वाई जेड है क्या, पहले तो देखो एक्स जो होगा वो आपका विटामिन डी होगा, ठीक है। और वाई जो होगा वो विटामिन ई E होगा, होगा. ये वाई जो है वो ई है, ठीक है। और एक्स जो है वो डी है, D है. और और फिर Z उसके K बाद है. जेड जो है वो के है, जो तीनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, ठीक। तो डेफिशिएंसी ऑफ ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन ए से आपको भी पता है, और उसके बाद विटामिन सी से स्कर्वी होता है, और प्लेयर का अपन ने सुना होता है विटामिन बी3 से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए एक्स रिस्पॉन्सिबल है, और वाई जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम के लिए विटामिन ई रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चैप्टर के अंदर से ही बातें निकल के आती है। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक बार चैप्टर खोले, और नहीं हो रहा है तो फिर देखो इस पर कमेंट करो वीडियो पे, और फिर उसके बाद में चैप्टर की भी वीडियो बना दूंगा अलग से, जिसमें आपको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, ठीक है। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। देखो फ्लो चार्ट दिया है, इसमें प्रोटेक्टिव फूड नो, तो प्रोवाइड्स एनर्जी इन द बॉडी, येस तो एक्स है। प्रोटेक्टिव फूड येस है, तो इनऑर्गेनिक फूड है तो नो, तो वाई हो जाएगा, और अगर इनऑर्गेनिक फूड है तो जेड हो जाएगा। देखो आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई और इसमें, ठीक है। तो इन द गिवन जैसे फ्लो चार्ट देखोगे जैसे ही, तो एक्स वाई जेड जो है, तो एक्स जो होगा वो आपको कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, है ना। एक्स जो होगा वो फैट हो जाएगा एक टाइप से, कि प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, और प्रोटेक्टिव फूड नो, ठीक। और जो देखो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में नो जब रहेगा तो नो की वजह से यहाँ पे आ जाएगा विटामिन, है ना। और अगर इनऑर्गेनिक फूड है तो वो आ जाएगा आपका मिनरल आ जाता है ना, मिनरल। देखो प्रोटेक्टिव फूड नो, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, फैट अपने को जब ज़रूरत होती है तो फैट ही तो डिकम्पोज होकर अपने को एनर्जी देता है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट है उसमें नहीं है तो वो विटामिन, ठीक। और अगर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है तो वो मिनरल। मिनरल्स जैसे आपके जो देखा होगा अपने आयरन वगैरह हो गया ये सब, तो ये सब आपको रॉक्स वगैरह भी मिलते हैं, है ना, कैल्शियम, ठीक। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओगे तो 18 के हिसाब से मैंने अभी भी बताया था, एक्स इज फॉर्म्ड इन लीव्स ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एक्स जो है गलत नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, एक्स इज फॉर्म्ड इन लीव्स
ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एनर्जी बनेगी ना भाई, फैट बनेगा, उनमें भी तो फैट चीज़ स्टोर होता है, ठीक है। जेड इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जेड क्या है, मिनरल, थायराइड, आयोडीन, हाँ ठीक। एंड कंजप्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाई कैन कॉज मैरस्मस, देखो वाई विटामिन, विटामिन की जो कमी से मैरस्मस डिजीज नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट होगा, तो ये सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस आंसर, इनकरेक्ट है बट राइट ऑप्शन फॉर दिस आंसर, ओके। 19 क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर्स W से Z एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड रिगार्डिंग दिस। W क्या दिया है, X दिया है, Y दिया है, Z दिया है, ठीक है। देखो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ एक सेकंड, ठीक है। W X Y और Z दिया, ठीक। अब क्या दिया है, आइडेंटिफाई द फिगर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस, इनकरेक्ट बताना है। तो W इज मॉडिफाइड टैप फ्रूट विद सर्व्स एज अ स्टोरेज, W जो है, हाँ ठीक है, टर्निप है तो वो फूड स्टोरेज का ही तो काम करता है, जो भी फ्रूट वगैरह जो अपन खाते हैं एक टाइप से, वो प्लांट का एक स्टोरेज ही तो है एक टाइप। टैप फ्रूट है। एडिबल पार्ट ऑफ एक्स इज द सेम एज एडिबल पार्ट ऑफ ऑनियन, बिल्कुल सही है, ऑनियन और जो आपके होते हैं लहसुन, गार्लिक। और फिर उसके बाद वाई टमाटो है, वाई इज़ अ फ्रूट विच इज़ ईटन एज अ वेजिटेबल, बिल्कुल सही है। और जेड जो है, एडिबल पार्ट ऑफ जेड इज सेम एज द एडिबल पार्ट ऑफ कैरट, गलत। कैरट का अपन रूट खा रहे हैं एक टाइप से, है ना, और इसमें अपने को सीड टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेफर टू द गिवन डायथमस की एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इट इज कैटेगराइज्ड एज एनर्जी रिगार्डिंग फूड, इट इज कैटेगराइज्ड एज एनर्जी गिविंग फूड, तो गो टू 2। अच्छा, और अगर इट इज कैटेगराइज्ड एज प्रोटेक्टिव फूड तो गो टू 3, ठीक है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर तो पी होगा, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर तो क्यू हो जाएगा। देखो अब जो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो पी क्यू आर और एस जो है वो क्या है, देखो पी जो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना, सॉल्युबल होता है वाटर में, और इनसॉल्युबल जैसे होगा तो वो आ जाएगा आपका फैट हो जाता है, फैट जो होता है इनसॉल्युबल होता है, घी को पानी में डालो पता चल जाएगा सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, ठीक। इट इज़ नीडेड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग के लिए मैंने अभी भी बताया था आपको, है ना। तो आपका विटामिन, ये आर क्या है आपका, आर हो जाएगा आपका कैल्शियम, है ना, ठीक। और एस जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आयरन, हीमोग्लोबिन के लिए, है ना, ठीक। एक आयरन आएगा, हीमोग्लोबिन तो आयरन, ठीक है। अभी मैंने बताया था, बोलते ना कि खून की कमी है तो आयरन बढ़ाते हैं, आयरन खाओ, आयरन खाओ, ठीक। तो डेफिशिएंसी ऑफ एस कॉसेज एनीमिया, अभी याद देखो यार, अभी बताया आयरन से एनीमिया होता है, अभी पीछे ही मतलब पूरी वीडियो में ही एक टाइप से पूरा सॉल्यूशन घुमा हुआ है इसका, ठीक। और फिर उसके बाद तो यही ऑप्शन है, कैटेगराइज बाय पेल बॉडी कलर, जब होता है ना इंसान एकदम पतला पतला लगता है तो उसमें बोलते हैं हीमोग्लोबिन की कमी, आपके में खून की कमी है, जैसे सुना होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करने से भी मना कर देता है कि आपके में खून की कमी है, तो फिर वो बोलता है आयरन खाइए, ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, है ना। तो चलिए पहला चैप्टर हमारा खत्म होता है, ठीक है।